Now the whole world can acknowledge तो me. इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं WWE के NXT के शो के बारे में। तो भाई मुझे नहीं पता था कि भाई मैं कभी NXT के शो को रिव्यू करूंगा, लेकिन भाई आज जो NXT का शो था वो इतना ज़्यादा बढ़िया था कि भाई इसको रिव्यू किए बगैर बंदा रह नहीं सकता। तो भाई शो की जो स्टार्टिंग है वो हमें कोडी रोड्स के साथ देखने को मिलती है, और भाई कोडी रोड्स कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे। तो भाई यहाँ पर वो आते हैं और भाई उसके बाद वो रिवील करते हैं कि भाई एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा अनाउंसमेंट्स हैं जो कि वो करने वाले हैं। और भाई उनकी पहली अनाउंसमेंट ये होती है कि जिस तरह से हम NXT में अभी वुमेंस का ब्रेकआउट टूर्नामेंट देख रहे हैं, तो भाई उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई मेंस का ब्रेकआउट टूर्नामेंट भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, और उसके अलावा डस्टी रोड्स का जो टैग टीम क्लासिक है वो भी उन्होंने कहा कि भाई बहुत जल्दी आने वाला है। तो भाई दो ये मतलब के अनाउंसमेंट्स थी जो कि NXT से रिलेटेड थी, और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई आज का जो शो होने वाला है NXT का, वहाँ पर मैं जनरल मैनेजर होने वाला हूँ। शॉन माइकल्स ने मुझे आज की रात के लिए जनरल मैनेजर बनाया है। तो भाई काफ़ी ये भी बड़ी एक न्यूज़ थी। और उसके बाद इल्जा ड्रैगनोव आते हैं जो कि भाई कोडी रोड्स की काफ़ी तारीफ करते हैं, और भाई वो कहते हैं कि भाई मुझे तुम्हारे साथ एक रिंग शेयर करनी है, तो भाई जिस तरह से तुम कम्पीट करते हो मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूँ। और उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो वहाँ पर आते हैं, भाई वो इल्जा ड्रैगनोव को भी बोलते हैं, उसके अलावा वो कोडी रोड्स को भी बोलते हैं, और उसके बाद वो चैलेंज भी कर देते हैं इल्जा को फॉर दी NXT चैंपियनशिप। और जिसको कोडी रोड्स कहते हैं कि हाँ भाई आज तो मैं जनरल मैनेजर हूँ, तो भाई हाँ मैं मैच को एक्सेप्ट करवा सकता हूँ, मतलब मैं मैच बना सकता हूँ, लेकिन भाई मुझे पता है कि भाई जजमेंट डे के बंदे हर जगह आके चुल करते हैं, तो क्यों ना इस मैच के अंदर एक मसाला ऐड किया जाए, इस मैच में एक स्पेशल गेस्ट रेफरी ऐड किया जाए। और वो सब लोग चैंट कर रहे होते कि भाई शायद कोडी रोड खुद बनेंगे स्पेशल गेस्ट रेफरी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं स्पेशल गेस्ट रेफरी नहीं हूँ, बल्कि वो बंदा जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट है ऑडियंस के अंदर, उसको मैं यहाँ पर स्पेशल गेस्ट रेफरी बनाऊंगा। और भाई वो LA नाइट थे, मुझे लगा था शायद जे उसो का नाम लेंगे, भाई जे उसो अभी उनके करंट में टैग टीम पार्टनर भी है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा ओवर है फैंस के अंदर, तो मुझे लगा था शायद जे उसो का वो नाम यहाँ ले सकते हैं, लेकिन मैं उन्होंने LA नाइट का नाम लिया, और LA नाइट बन जाते हैं स्पेशल गेस्ट रेफरी फॉर द मैच बिटवीन डोमिनिक मिस्टीरियो एंड इल्जा ड्रैगनोव फॉर द NXT चैंपियनशिप। उसके अलावा दोस्तों हमें जॉन सीना देखने को मिलते हैं, और भाई जॉन सीना की जब एंट्रेंस होती है तो भाई ये वो मोमेंट है जो कि कभी भी हमने नहीं देखा। तो भाई जो क्राउड है वो यहाँ पर जॉन सीना का जो थीम सॉन्ग है उसको गा रहा होता है, मतलब जिस तरह से कोडी रोड का थीम सॉन्ग सब गाते हैं उसी तरह से जॉन सीना का थीम सॉन्ग सब गा रहे हैं। तो भाई ये सुन के जॉन सीना भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। भाई वो रैंप पर ही कहते हैं कि भाई ये बंदा मेरा गाना गा रहे हैं, मतलब उनको भी यकीन नहीं आ रहा था कि भाई किस तरह से लोग मेरा गाना गा रहे हैं, मतलब उनको तो भाई इसी चीज़ की आदत है कि भाई वो जब भी आते हैं तो जॉन सीना सक्स के चैंट्स जो है वो लगते हैं, लेकिन भाई आज का जो क्राउड था वो जॉन सीना का गाना गा रहा था। और भाई जॉन सीना ने रिंग में आके भी जो फैंस हैं उनको इसी तरह से बात की कि भाई ये मैंने चीज़ कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि भाई लोग मेरा गाना गाएंगे। तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा थैंक करते हैं पूरी जो ऑडियंस है उनको, और वो कहते हैं कि भाई हम लोग मंडे नाइट रॉ हैं, हम लोग फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है, और हम लोग NXT भी हैं। मतलब उन्होंने NXT को यहाँ पर एक्नॉलेज किया कि भाई NXT के जो स्टार्स हैं किस तरह से भाई वो कम्पीट करते हैं, भाई वो अपना 100% देते हैं, और जिस तरह से जो फैंस हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो भाई जॉन सीना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे NXT में आने के बाद, और भाई ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर उनको इंटरप्ट करने के लिए आते हैं। भाई ब्रॉन ब्रेकर वही कहते हैं कि भाई तुम अब पास्ट हो और मैं भाई फ्यूचर हूँ, और उसके बाद भाई जॉन सीना तो उनको कहते हैं कि भाई मैं तो तुम्हें भाई बेस्ट ऑफ लक विश करूँगा, जो तुम्हारा कार्मेलो है इसके साथ मैच होने वाला है। लेकिन भाई जो ब्रॉन ब्रेकर है उनके पास कुछ और ही आइडिया थे, और उन्होंने भाई जॉन सीना के ऊपर अटैक कर दिया। वो अपना स्पीयर भी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सीना उसको AA में कन्वर्ट करते हैं। AA लगता नहीं है क्योंकि भाई जो ब्रॉन ब्रेकर है वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो भाई जॉन सीना और ब्रॉन ब्रेकर का भी हमें सेगमेंट देखने को मिलता है। इल्जा ड्रैगनोव वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच की बात करें तो भाई ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और भाई जजमेंट डे का मैच हो और जजमेंट डे के बंदे इन्वॉल्व ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई फिन बैलर भी यहाँ पर आते हैं, और उसके अलावा भाई JD मैकडोना भी आते हैं। तो भाई फिन बैलर को और JD मैकडोना को भाई यहाँ पर जो रेफरी था LA नाइट उन्होंने ही भगा दिया। भाई उनको जो फिन बैलर है उनको तो भाई रिंग से भाई मुक्का मार के भगाया, और जो JD मैकडोना उनको तो अपना फिनिशर BFT लगाया, और उसके बाद भाई जो रिया रिप्ली है उनको ट्रिक विलियम्स ने खींचा, और भाई वो गोदी में आ गई थी ट्रिक विलियम्स के, वो भाई काफ़ी मज़ेदार सीन था। और भाई उसके बाद जो इल्जा ड्रैगनोव है वो अपना फिनिशर लगाते हैं, और इस मैच के अंदर अपनी जो चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लेते हैं। और उसके अलावा दोस्तों NXT के शो पे हमें जेड कारगिल भी देखने को मिलते हैं, जो कि भाई आज NXT के शो में आई, और उन्होंने शॉन माइकल से मिली, और उससे पहले भाई उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जहां पर उनको शॉन माइकल्स कॉल कर रहे थे। तो भाई WWE हिंट्स दे रही है अब कहां पर आएंगी जेड कारगिल। पहले हमने उनको फास्ट लेन के अंदर देखा, उसके बाद आज NXT के शो में भी उनको दिखाया गया। तो अब भाई देखते हैं कि क्या जेड कारगिल को NXT के अंदर WWE रखती है या फिर सीधा भाई मेन रोस्टर के ऊपर लेके आती है। उसके अलावा दोस्तों अब हम शो के मेन इवेंट की बात करते हैं, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस कार्मेलो हैज़। और भाई यहाँ पर सबसे पहले जो नोट करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि पॉल हेमन ने जो ब्रॉन ब्रेकर है भाई उनको इंट्रोड्यूस करवाया। तो भाई पॉल हेमन का ब्रॉन ब्रेकर को इंट्रोड्यूस करवाना ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि
भाई जो ब्रॉन ब्रेकर है उनके साथ आते नहीं है पॉल हेमन, सिर्फ वन ऑफ अपीयरेंस के लिए पॉल हेमन आए थे और भाई ऐसे में आके उनका इंट्रोड्यूस करवाना ब्रॉन ब्रेकर को और भाई उसी स्टाइल में वो करवाते हैं जिस तरह से वो रोमन रेंस को करवाते हैं या जिस तरह से वो ब्रॉक लेसनर को करवाते हैं भाई उसी एनर्जी के साथ वो यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना एक काफ़ी बड़ी चीज़ है और भाई ब्रॉन ब्रेकर के अंदर वो चीज़ है जो कि WWE देखती है एज द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ WWE। मतलब जो WWE के मेन स्टार्स होते हैं वो WWE को चाहिए होता है कि कोई लंबे चौड़े हो, जिनकी बॉडी फिजिक काफ़ी अच्छी हो, और ब्रॉन ब्रेकर भाई उस मामले में काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर मुझे लग रहा है कि भाई अगर WWE किसी ऐसे बंदे की तरफ देख रही है जो कि रोमन रेंस को हरा सकता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, तो भाई ब्रॉन ब्रेकर वो बंदे हो सकते हैं। और भाई पॉल हेमन ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया जबकि ब्रॉन ब्रेकर ने लास्ट वीक जो मर्च पहनी हुई थी NXT के शो में वो थी बेस्ट स्पीयर इन द वर्ल्ड, और उन्होंने यहाँ पर रोमन रेंस के बारे में बात भी की थी जो कि मैंने आपको चैनल पर भी बताया था कि उन्होंने कहा था कि भाई मेरा स्पीयर बेस्ट है, मेरा स्पीयर रोमन रेंस से बेहतर है और इसके अंदर कोई मतलब डाउट ही नहीं है, कोई बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई ऐसे में ट्राइबल चीफ के खिलाफ अगर ऐसी बात हुई और उसके बावजूद भी पॉल हेमन का आके ब्रॉन ब्रेकर की साइड पर खड़ा होना, तो इसका मतलब है कि भाई ब्रॉन ब्रेकर के अंदर कुछ ना कुछ तो पॉल हेमन ज़रूर देखते हैं। और अगर वो बंदा ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन होगा वो स्टार जो कि रोमन रेंस को हराएगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप और उसके बाद आने वाले सालों में कंपनी को अपनी बैक के ऊपर लेके चलेगा, तो भाई शायद वो नाम ब्रॉन ब्रेकर का भी हो सकता है। अब भाई काफ़ी लोग कहेंगे भाई कोडी रोड्स भी हो सकते हैं, तो भाई कोडी रोड भी हो सकते हैं, लेकिन भाई ब्रॉन ब्रेकर का भी जो आने वाला फ्यूचर है वो काफ़ी बढ़िया है। और क्या पता भाई चाहे ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस को ना भी हराए, लेकिन भाई फ्यूचर के अंदर ब्रॉन ब्रेकर नेक्स्ट पॉल हेमन गाय बन सकते हैं। और अगर भाई आप पॉल हेमन गाय हो तो फिर आपका फ्यूचर तो भाई ब्राइट होना ही है, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। तो आप बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर और कार्मेलो हेज़ की मैच की, तो भाई जॉन सीना को तो भाई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सोलो सिकोआ आ जाते हैं और पॉल हेमन भी वहाँ से कल्टी काट जाते हैं और भाई उसकी वजह से जो कार्मेलो हेज़ हैं उन्होंने इस मैच के अंदर ब्रॉन ब्रेकर को हरा दिया। और भाई मैच खत्म होने के बाद ब्रॉन ब्रेकर अटैक करते हैं कार्मेलो हेज़ के ऊपर और उसके बाद वो अपने आप को कहते हैं कि भाई आई एम द बिगेस्ट बैड एस इन WWE। और उसके बाद भाई अंडरटेकर की घंटी बजती है और अंडरटेकर आ जाते हैं अपने अमेरिकन बैड एस वाले रूप में, मोटरसाइकिल के ऊपर दी अंडरटेकर आते हैं और भाई अंडरटेकर रिंग के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो क्राउड का रिएक्शन काफ़ी मजेदार था अंडरटेकर के ऊपर, लेकिन भाई ब्रॉन ब्रेकर कुछ इंप्रेस नहीं हुआ, उनको ओल्ड कह के बुलाते हैं और भाई अंडरटेकर ने इसका क्या ही जवाब देना था, उन्होंने यहाँ पर चोक स्लैम लगा दिया। और भाई चोक स्लैम इस एज में भी अंडरटेकर का काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब ब्रॉन ब्रेकर को भी हल्का सा बंदा नहीं है, काफ़ी वेट है उनका, और भाई जिस हाइट के ऊपर उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को चोक स्लैम लगाया वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था। और उसके अलावा भाई NXT का शो जब खत्म हो जाता है तो कार्मेलो हेज़ के साथ भी अंडरटेकर ने मोमेंट शेयर किया जब भाई रैम्प के ऊपर जाकर जो अंडरटेकर भाई पीछे देखते हैं और उसके बाद अपना जो हैंड है उसको रेज करते हैं, तो भाई वो मोमेंट उन्होंने कार्मेलो हेज़ के साथ शेयर किया। तो भाई आज की इस WWE में जिस तरह से हम रोमन रेंस वर्सेस सेथ रोलिंस के मैच की बात करते हैं कि भाई ये सबसे बड़ा मैच है, तो मुझे लगता है कि भाई आने वाले स्टार्स में कार्मेलो हेज़ वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर की एक ऐसी फ्यूड होगी जो कि भाई आने वाले टाइम में हमें मेन रोस्टर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी। और नेक्स्ट जो बिग थिंग्स है WWE की वो ब्रॉन ब्रेकर और कार्मेलो हेज़ होने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शो के ऊपर एक NXT में एक और चीज़ जो कि भाई ब्लड लाइन से रिलेटेड है। तो भाई पॉल हेमन एक वीडियो जो NXT के शो में खुद चलाई जाती है, वहाँ पर पॉल हेमन एवा रेन से बात कर रहे हैं और भाई एवा रेन से वो कोई वैसे ही बात नहीं कर रहे, भाई बातों में सुनाई नहीं गई, लेकिन भाई जो उनके कवर के पीछे ब्लड लाइन लिखा गया है भाई वो एवा रेन को दिखा रहे होते हैं। तो क्या भाई जो पॉल हेमन है उन्होंने एवा रेन को ब्लड लाइन के अंदर आने के लिए कोई इन्विटेशन वगैरह दिया है? और भाई एवा रेन क्योंकि द रॉक की डॉटर है, तो भाई क्या यहाँ से जो WWE है भाई वो सेटअप करेगा रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच? तो भाई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि किस तरह से एवा रेन क्या ब्लड लाइन को ज्वाइन करती हैं और उसके बाद किस तरह से WWE उनकी स्टोरी लाइन चलाती है और उसके अंदर द रॉक को इंसर्ट करती है या द रॉक खुद आके कहते हैं भाई मेरी डॉटर को इन चीज़ों के अंदर तुमने क्यों इन्वॉल्व किया? तो भाई आने वाले टाइम में रोमन रेंस और द रॉक की स्टोरी लाइन किस तरह से WWE एवा रेन से चलाएगी वो देखने में काफ़ी मजा आएगा। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।